वेलकम बैक दोस्तों टू द पार्ट 2 ऑफ द हैप्पी प्रिंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रिंस स्वेलो को अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे द हैप्पी प्रिंस बना, और अब उसकी डेथ के बाद उसको कैसे लोगों के स्ट्रगल्स क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद प्रिंस स्वेलो को बताता है कि मुझे दिख रहा है कि सामने वाली गली में जो घर की विंडो खुली हुई है वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी सिलाई कर रही हैं ताकि वो प्रिंसेस का गाउन टाइम पर रेडी कर पाएँ। ऑल्दो निडल से काम करते करते उनके पूरे हाथ लाल हो गए। उनका खुद का बेटा बीमार है, उसे ऑरेंज जूस पिलाने तक के पैसे नहीं हैं उनके पास, वो सिर्फ रिवर वाटर अफोर्ड कर सकती हैं और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। ये बताने के बाद प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो और मेरी जो तलवार में रूबी लगी हुई है वो जाके उस औरत को दे सकती हो ताकि वो अपने बच्चे की बीमारी सही कर पाए। स्वेलो बोलती है मुझे उस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं और ज़्यादा लेट नहीं हो सकती हूँ मैं। प्रिंस ये सुनकर उदास हो जाते हैं और स्वेलो से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम प्लीज़ एक रात के लिए रुक सकती हो और मेरी मैसेंजर बन सकती हो। स्वेलो इस बार मान जाती है लेकिन वो बोलती है सिर्फ एक रात के लिए रुक सकती हूँ मैं। और फिर स्वेलो किंग की तलवार से रूबी निकाल के उड़ जाती है गरीब औरत को देने के लिए। जब वो जा रही होती है तो वो अलग अलग बिल्डिंग्स क्रॉस करती है और देखती है कि कुछ लोग नाच रहे होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि बालकनी में एक कपल खड़ा है और जो लड़की है वो दूसरे लड़के से बोल रही होती है कि मैंने अपना एक ड्रेस सिलने के लिए दिया हुआ है सुंदर फ्लावर्स वाला, ताकि उसको मैं पार्टी में पहन के जा सकूं। चिड़िया समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसके लिए वो गरीब औरत मेहनत कर रही है। चिड़िया उसके थोड़ा आगे जाती है तो उसको उस गरीब औरत का घर मिलता है। वो विंडो से देखती है कि वो गरीब औरत अपने बेड पर लेटी होती है। वो जाके उसके पास वो रूबी रख देती है और फिर उड़ के प्रिंस के पास आ जाती है और प्रिंस को बताती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले चिड़िया सिटी की रिवर में नहाती है। सिटी के जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे मॉन्यूमेंट्स देखती है और घंटों तक जो चर्च के ऊपर का डोम होता है उसके आसपास उड़ रही होती है। उसके बाद जैसे ही शाम होती है और चिड़िया इजिप्ट के लिए निकलने वाली होती है तब वो प्रिंस के पास वापस आती है और उसे बताती है कि अब मैं इजिप्ट के लिए निकल रही हूँ। तब प्रिंस उसको कहता है कि अरे रुको रुको, अभी मत जाओ। और प्रिंस उसे बताता है कि देखो वहाँ पर एक प्ले राइटर है जो अपनी कुर्सी पर बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा है अपने डायरेक्टर को देने के लिए, लेकिन वो ठंड से काँप रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लकड़ियाँ खरीद सके ताकि आग जला के थोड़ी गर्माहट महसूस कर सके। तुम प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, मेरे पास अभी कोई रूबी तो नहीं है पर तुम मेरी एक आँख निकाल के उसको देकर आ जाओ। स्वेलो बोलती है नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे इजिप्ट जाने के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। प्रिंस उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम आज के लिए रुक जाओ, बस आज के लिए रुक जाओ, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, फिर भले तुम चली जाना। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद स्वेलो बर्ड मान जाती है और वो बोलती है ठीक है, मैं उसकी हेल्प तो कर दूंगी लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकती हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो प्रिंस बोलता है अरे तुम इतना सोचो मत, बस जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो करो। इस पे अग्री करके चिड़िया प्रिंस की आँख निकालती है और जाकर उस प्ले राइटर की डेस्क पर रख कर आ जाती है। और जैसे ही वो प्ले राइटर उठने के बाद अपनी टेबल पर इतना कीमती स्टोन पड़ा हुआ देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो बोलता है अरे वाह, ज़रूर मेरे किसी वेल विशर ने मेरे लिए भेजा होगा, अब मैं आराम से अपना प्ले कंप्लीट कर पाऊंगा, अब मेरे पास इनफ मनी है। इसके बाद स्वेलो प्रिंस के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मैं कल वापस इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगी। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है चिड़िया फिर से पूरी सिटी घूमती है और सबको चिल्ला चिल्ला के बताती है कि आज मैं अपनी इजिप्ट की जर्नी फिर से स्टार्ट करूँगी, आज रात को ही मैं अपनी इजिप्ट के लिए निकल जाऊँगी। लेकिन कोई उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि किसी को चिड़िया की भाषा तो समझ में नहीं आती है ऑब्वियसली। ऐसे ही पूरा दिन सिटी घूमने के बाद वो रात को प्रिंस के पास फिर से वापस जाती है और उसे बताती है कि अब मैं फाइनली इजिप्ट के लिए जा रही हूँ। लेकिन प्रिंस फिर से स्वेलो को बोलता है कि प्लीज़ एक रात के लिए और रुक जाओ और फिर उसे बताता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो माचिस की डिब्बियाँ बेच रही है, लेकिन उसकी सारी मैच बॉक्स जो है वो नाली में गिर गई हैं और अगर वो बिना कुछ पैसे कमाए अपने घर वापस जाएगी तो उसका पापा उसे बहुत मारेगा। तो तुम प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, मेरी दूसरी आँख जो बची हुई है वो निकाल के उस लड़की को दे के आ जाओ। स्वेलो बोलती है अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आँख भी निकाल ली तो फिर तुम देख ही नहीं पाओगे, तुम तो अंधे हो जाओगे। तो प्रिंस स्वेलो को बोलता है तुम बस उतना करो जितना मैं बता रहा हूँ, तुम मेरी दूसरी आँख भी निकाल दो और उस लड़की को जाके देख कर आओ। स्वेलो वैसा ही करती है, वो प्रिंस की दूसरी आँख भी निकालती है और जाके उस लड़की के हाथ में रख देती है। वो लड़की जो मैच बॉक्स बेच रही थी वो रूबी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ के अपने पापा के पास जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पापा उसको मारेंगे नहीं क्योंकि इतना प्रेशियस रूबी है अब उसके पास। इसके बाद चिड़िया वापस प्रिंस के पास जाती है और वो उसे बोलती है कि अब मैं वापस इजिप्ट के लिए नहीं जाऊँगी
क्योंकि अब बिल्कुल तुम देख नहीं सकते, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मैं हेल्प करूँगी तुम्हारी दूसरों की मदद करने में। प्रिंस उसे बोलता है कि अरे नहीं, अब तुम इजिप्ट के लिए वापस चली जाओ, अब सब कुछ वैसे भी ख़त्म हो चुका है, मैं देख भी नहीं सकता। तो स्वेलो बोलती है अरे नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी और सिटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मैं तुम्हें देखकर बताती रहूँगी। और स्वेलो ऐसा ही करती है, वो सिटी की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी देख कर आती है और फिर किंग को आके बताती है। फिर एक दिन प्रिंस स्वेलो से बोलता है कि तुम मुझे हर एक्टिविटी के बारे में तो बताती हो, लेकिन तुम जाके मुझे ये देख के बताओ कि लोग रह कैसे रहे हैं, जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, तुम मुझे ये देख के बताओ। स्वेलो जो है वो पूरी सिटी घूमती है और फिर आके प्रिंस को बताती है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घर में एकदम शान और शौकत से रह रहे हैं, उनकी लाइफ में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरी से भरी हुई है। और ये सब बातें वो प्रिंस को बताती है। तो प्रिंस उसे बोलता है देखो, मेरी पूरी बॉडी तो गोल्ड से बनी हुई है, तुम एक काम करो, लीफ बाय लीफ मेरी बॉडी से गोल्ड निकाल के तुम उन सब गरीब को बांट कर आ जाओ। और स्वेलो किंग का कहना मानकर उसकी बॉडी से लीफ बाय लीफ ऑफ गोल्ड निकाल के सारी गरीबों में बांट देती है। और जितने भी गरीब होते हैं वो गोल्ड से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ बेटर हो जाती है पहले से। उसके बाद टाइम आता है रेनफॉल का। सिटी में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और क्योंकि एक छोटी सी स्वेलो इतनी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो समझ चुकी होती है कि अब उसकी मौत बहुत पास आ चुकी है। वो बहुत स्ट्रगल करती है अपने विंग्स फैलाने तक के लिए, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। वो जैसे तैसे बहुत ही ज़्यादा ट्राई करके किंग के फेस के पास जाती है और उसको बोलती है गुड बाय द हैप्पी प्रिंस। किंग बोलता है अच्छा, तो अब तुम फाइनली इजिप्ट के लिए जा रही हो। तो उसे स्वेलो बताती है कि नहीं, मैं इजिप्ट के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। और फिर स्वेलो किंग से पूछती है क्या मैं तुम्हें हैंड पर किस कर सकती हूँ। तो प्रिंस बोलता है बिल्कुल, तुम मुझे लिप्स पर किस कर सकती हो। उसके बाद स्वेलो किंग को लिप्स पर किस करती है और उसके बाद वहीं प्रिंस के पैरों के पास उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे एक इंसान प्रिंस के स्टैचू के यहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि प्रिंस की पूरी शाइन जा चुकी होती है, उसके स्टैचू में एक भी रूबी नहीं होता है और यहाँ तक कि पूरा गोल्ड भी गायब हो चुका होता है। किंग एकदम अनअट्रैक्टिव नज़र आ रहा होता है। वो जैसे ही ये बात वहाँ के रूलर्स को बताता है तो फिर किंग के स्टैचू को वहाँ से हटवा दिया जाता है और जो स्वेलो वहाँ पर मरी हुई थी उसको डस्टबिन में फेंकवा दिया जाता है और किंग का जो लेड का हार्ट था वो भी उसी डस्टबिन में फेंकवा दिया जाता है। और किंग की जो बाकी बॉडी थी उसको मेल्ट वगैरह करवाने के लिए वो लोग भेज देते हैं। और इसके बाद चैप्टर में हमें बताया जाता है कि ऊपर हेवन में गॉड अपने एंजल से बोलता है कि जाके अर्थ से 2 सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ। और एंजल्स जो सबसे कीमती चीज़ें लेकर आती हैं वो होती हैं स्वेलो की डेड बॉडी और किंग का अनमेल्टेड लेड वाला हार्ट। और गॉड ने कहा कि इन दोनों को हमेशा के लिए हेवन में रखना, ये सबसे ज़्यादा कीमती हैं। और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और इस स्टोरी से हमें समझ आता है कि असली खुशी पैसों में नहीं है यार, दूसरों की हेल्प करने से मिलती है। सेक्रीफाइस और काइंडनेस ही इंसान को इमॉर्टल बना देता है। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले किसी की हेल्प करने का, किसी के साथ काइंड होने का, तो हमेशा हेल्प करना, हमेशा आगे बढ़ना, भले आउट ऑफ द वे ही क्यों ना जाना पड़े, पर अगर सामने वाले की हेल्प करके आपको खुशी मिलती है तो वो चीज़ ज़रूर करना। और एक और बढ़िया काम जो आप लोग को करना है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना।